इंडिया पाकिस्तान में जंग जारी है, युद्ध जारी है और सभी लोग देख रहे हैं से हाँ किस प्रकार से दोनों देशों की तरफ से जो युद्ध है और जो लड़ाइयाँ लड़ी आ रही है सभी लोग देख रहे हैं। उधर से फाइटर जेट आ रहे हैं, हमारे तरफ से भी जा रहे हैं। तो उसी पे आज बात करेंगे, इसका इतिहास क्या रहा है, कैसे हम लोग का जो डिफेंस सिस्टम है एक दूसरे के तुलना में कहाँ कौन है, ये चीज़ जानेंगे। और इस पर सहयोग करने के लिए हमारे साथ गौरव सर हैं। गौरव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विवेक जी। हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के बीच काफ़ी ज़्यादा तनाव और अभी अटैक हो चुका है एक दूसरे के ऊपर। अब पाकिस्तान जो है ना चाहते हुए भी वो अपने बाज नहीं आ रहा है। भारत वैसे यूएन में भी बात कहा है कि हम इसको शांति चाहते हैं हम, लेकिन अगर जो लात का भूत है तो हम उसको बात से नहीं समझाएंगे। पाकिस्तान की ये स्थिति है जी। जी, हम जानना चाहेंगे आपसे से अभी तक जो घटनाएं घट रहा है, जहां अटैक हो रहा है, वो लोकेशन क्या रही है और किस प्रकार से, किस रणनीति से इंडिया के तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है और उस प्रतिक्रिया में पाकिस्तान क्या जवाबी कार्रवाई कर रहा है, ये हम जानना चाहेंगे थोड़ा। देखिए, जो सबसे सेंसिटिव जोन है, जो सबसे सेंसिटिव इलाका है भारत का, वो सबसे ज़्यादा ये जम्मू एंड कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, जैसे कश्मीर का क्षेत्र है, खास करके जो आपके पाकिस्तान की टेरिटरी जो ये सारा क्षेत्र है, ये जो पाकिस्तान आप देख रहे हैं जी, इसके टेरिटरी से जो सटा हुआ ये क्षेत्र है ये वाला, तो इसके आप रेंज में जितना भी है गुजरात वगैरह सभी जगहों पर अभी आपको पता होगा कि स्कूलों में भी छुट्टियां कर दी गई है, रेड अलर्ट जारी है जी। जो है जगह भी वहाँ के खाली करा लिए गए जगह हैं भी बॉर्डर खाली के करा दिया गया। आसपास। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। एक पाकिस्तान कभी भी किसी भी तरीके से, क्योंकि वो सिविलियन पे वार कर रहा है, भारत बार बार ये बोला है कि हम सिविलियन को नहीं नुकसान पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि हमारा टेररिस्ट अटैक है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो टेररिस्ट के लिए शुरू किया गया है, लेकिन पाकिस्तानी बाज नहीं आया और कल भी अटैक किए थे ड्रोन के सहारे, मिसाइल दागे। लेकिन भारत इतना अच्छा, भारत का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसने सारे को गिरा दिया है। जितने भी पाकिस्तानी ड्रोन आए थे, मिसाइल्स आए थे, उस सारे को गिरा दिया है। फाइटर प्लेन में आपको पता है कि F-16, हाँ, F-16 को गिराया, जो कि अमेरिका से एक अत्याधुनिक फाइटर प्लेन है ये। उसके बाद JF-17 जो खुद का वो क्रैश कर गया है। हाँ, जो ज्वाइंट फाइटर प्लेन कहा जाता है इसको, ज्वाइंट फाइटर प्लेन, जो कि चाइना और पाकिस्तान मिल करके इसको चाइनीज माल जिसको कह सकते हैं हम, ये भी 2 बार गिराया है भारत ने जी। और अभी तक के खबरों में फाइटर जो पायलट हैं उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी आइडेंटिटी अभी गुप्त रखी गई है, जैसा कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत ये चीजें गुप्त रखनी है, तो वो सारा चीज है। तो ये सारा जो भारत कर रहा है, भारत अपनी, क्योंकि जवाबी कार्रवाई रक्षा मंत्री ने भी कहा है, जो आपके जो विदेश मंत्री हैं वो भी कहे, एस जयशंकर ने भी कहा है। तो ये सारा चीज है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि नो डाउट अब हम जल्दी ही ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, POK जिसको कहते हैं, इसको हम ये अब भारत का जल्द कब्जा होने वाला है। हम लोग को ऐसा आभास लग रहा है और एक अनुभूति भी, अच्छी अनुभूति आ रही है कि इस्लामाबाद में भी अटैक भारत ने कर दिया है और लाहौर के ऊपर भी अटैक हमारा हो चुका है, कराची पे भी हो चुका है। साथ हाँ, इधर से ग्वाडर इसका पोर्ट है उस पे भी अटैक हुआ है, कराची पोर्ट में भी हुआ है। तो ये इस क्षेत्र में भी हमारे नेवी काफी ज्यादा अटैक किए हैं और INS जो हमारा विक्रांत है, INS विक्रांत के सहारा लेकर के फाइटर प्लेन जो उड़े हैं और यहाँ पर इसके नुकसान पहुंचाया है और काफी अंदर तक ये गए हैं। ठीक है, वहीं इस्लामाबाद भी हमारे टारगेट एरिया के अंतर्गत है, क्योंकि मोस्ट जो एरिया है वो पॉपुलस जो है उस तरह का, जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ इसका मेन एयरबेस वगैरह है, जहाँ पर मिलिट्री के लिए, जहाँ पर ये जो देश के गद्दार हैं उनको छुपा कर रखा है, जो टेररिस्ट कैंप है। अभी हम आपको बता दें, लगभग 16 टेररिस्ट कैंप का खोज किया है भारत ने, कि अभी भी 16 टेररिस्ट कैंप है, तो इसको भी उड़ाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और ये भी कल को खबर आएगा कि 16 जगहों पर हमने उड़ा दिया है। और इससे पहले हम अपने दर्शकों को कुछ अपडेट दे देते हैं। वहाँ पे जितने भी आतंकवादी पनागाह थे, वहाँ पे सैन्य अपना
चौकी बना लिया है, वहां पे पोस्ट चौकी बना लिया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान तो टेररिस्ट को पहले से भी फंड करते आया है जी। और पाकिस्तानी जो पुलिस है, पाकिस्तानी जो आर्मी है, उससे ज्यादा बेहतर वहां के आतंकवादी हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं जी। वो ज्यादा मजबूत है। तो शायद पाकिस्तानी सेना को ये अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा, तो उन्होंने क्या किया कि आतंकवादियों को ही सेना के रूप में भर्ती करके और इंडिया के साथ युद्ध में भेज दिए। वैसे इंडिया के सैनिक के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। तो ये सिचुएशन तो पाकिस्तानियों की स्थिति है। अभी हम देख रहे थे अजीत डोभाल का एक जो एक्स पे पोस्ट भी था कि पाकिस्तान कटोरा लेकर के निकल गया है पूरे विश्व में और जाकर हाँ, ईरान के पास से मदद मांगा, हालांकि वहां से कुछ मिला नहीं। हाँ, भीख मांगने चल दिया है। अभी टर्की से आपने देखा कि एक जहाज मंगवाया है और उसकी सूचना उसने पब्लिक में नहीं दिया है वो, तो टर्की से मदद में नहीं, कटोरा लेकर वो मांगने निकल गया है। जब औकात नहीं थी तो भिड़ने की क्या जरूरत थी? ठीक है, तो ये भिड़ गया है, लेकिन अब तो बचना मुश्किल है, नामुमकिन है। अब तो चले, अब थोड़ा डिफेंस पर नजर डालते हैं। इंडिया के पास ऐसी क्या चीज है जो पाकिस्तान का एक एक जो जगह है टारगेट हो सकता है, और पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या है जो इंडिया के कौन कौन से शहर उसके रेंज में आ जाएंगे? देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें भारत से ज्यादा, सबसे पहले हम आपको बता दें, जहां पर इंडिया के पास आर्मी में 14 लाख की संख्या है, वहीं 8 लाख इनके पास है। तो कहीं कोई मुकाबला नहीं है आर्मी के मामले में। लगभग आप ये मानिए कि भारत अगर 100% है तो वहां मात्र 30-34% के आसपास बचे हैं। वहीं अगर शस्त्र की बात की अगर लें तो शस्त्र में कहीं से भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि सब चाइनीज। अभी आपने देखा सारा उड़ा दिया। सिर्फ हमारा S-400 जो है जो रसिया से लाया गया, जो हमने लाया है। आप हमारे पास ब्रह्मोस है, हमारे पास जो है मिग 20 है, 21 है। उसके बाद अगर हम देखें तो आश्रम जैसा अस्त्र भी हमारे पास है। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो राफेल है हमारे पास। राफेल का ऑर्डर भी अभी मोदी जी ने फ्रांस को दे दिया कि 3 दिन के अंदर हमें राफेल चाहिए। तो बहुत सारा है हमारे पास, डिफेंस इक्विपमेंट की कमी नहीं है। हमारे पास इंटीग्रेटेड मिसाइल्स बहुत ज्यादा हैं, अग्नि है, एक एक चीजें हैं। अब अगर हम परमाणु शस्त्र की बात करें तो भारत के पास जो परमाणु शस्त्र की संख्या है वो 172 परमाणु शस्त्र जो चेक हैं। तो ये कहीं परीक्षण किया हुआ है, सारा चीज। 2 बार भारत ने परमाणु टेस्ट किया है। हालांकि भारत ने जो साइन किया है नो फर्स्ट पॉलिसी पे भारत काम करता है, वहीं पाकिस्तान जो है नो फर्स्ट पॉलिसी का कोई इस कदर नहीं करता है। वहीं भारत जो एनपीटी जो साइन होता है वो जो ट्रीटी है एक न्यूक्लियर को लेकर के उसको साइन किए हुए नहीं है। वहीं जो पाकिस्तान है ये भी नहीं साइन किया है। तो दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, तो नो डाउट। और एक और चीज कहा जाता है, जैसे परमाणु हथियार को लेकर बार बार धमकी दिया जाता है, लेकिन कुछ सूत्रों से खबर आता है कि भारत हाइड्रोजन बम भी बना चुका है, और उसका परीक्षण भी पोखरण के साथ ही किया था। जब परमाणु परीक्षण कर रहा था उसके साथ ही किया गया। ऐसा मीडिया में खबरें बनी रहती है, और हो सकता है ये चीजें हो। तो पाकिस्तान किस हद तक युद्ध के सिचुएशन में रहेगा अगर परमाणु हथियार से भी लड़ाई करे? तो देखिए, परमाणु हथियार के साथ अगर हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल भारत करता है, वैसे इसकी पुष्टि भारत सरकार ने नहीं किया है, तो हम चाहेंगे भी कि ये चीजें गोपनीय रहे, क्योंकि ये हमारे सुरक्षा का दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। अगर किसी भी आधार पर भारत के सैनिकों के साथ ये मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये जो पाकिस्तान है ये सिविलियन को टारगेट करता है, क्योंकि ये इसको निहत्थे लोग ही चाहिए। कभी आर्मी से फ्रंट से नहीं लड़ सकता है। इसको पता है पाकिस्तान को कि ये कभी भी फ्रंट से आकर के नहीं जीत पाएगा, और आज तक कभी जीता नहीं है। तो वार जो हमारा है, वार 6.0 शुरू हो चुका है। आपको पता है 6ठा जो हमारा इसके साथ है वो ऑन द फ्लोर है, तो देखने की बात है जी। कितने समय में वॉर जो 6.0 है इसको खत्म कर देगा इंडियन आर्मी? देखिए, अगर क्योंकि अभी मोदी जी ने फुल फ्लेजेड दे रखा है, मोदी जी ने पूरा छूट दिया है तीनों सेनाओं को, थल सेना, वायु सेना, जल सेना को, तीनों को छूट मिला है। अब ये है कि अभी थोड़ा बच के कर रहा है। अगर सिर्फ 15 से 20 मिनट में पूरा पाकिस्तान हम कब्जा कर ले जाएंगे,
अगर भारतीय सेना चाह जाएगी तो भारतीय सेना के लिए 15 से 20 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। जो रात भर बीता हम लोग का, ये रात भर बहुत से लोग होंगे जो सो नहीं पाए होंगे, वहीं बहुत से लोग थे वो चैन की नींद सो रहे थे। वो इसलिए सो पा रहे थे क्योंकि देश की सुरक्षा पर हमारे भारतीय जवान लगे हुए थे। यह आत्मविश्वास दर्शाता है कि हमारे जवान की स्ट्रेंथ क्या है, हमारे जो सैन्य सुरक्षा बल है वो कितनी मुस्तैदी से बॉर्डर पे अपना सेवा दे रहे हैं। जी जी जी, तो ये चीजें हैं। तो बहुत समय नहीं लगेगा हमारे पीओके अब हमारा होगा। पाकिस्तान जो बिछड़ गया था, पाकिस्तान भी हमारा ही होगा। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान तक कब्जा कर लेंगे और जितने भी आतंकवादी उनको खोज खोज कर लटकाएंगे और मारेंगे हम। अब कोर्ट नहीं, फैसला ऑन द स्पॉट होगी। जी, अभी तक हम लोग जो अभी तक पीछे का जो घटनाएं घटा उसका जानकारी दिया और तुलना किया से कितने समय तक पाकिस्तान हमारे सामने टिक पाएंगे। तो ये सारे चीज़ जानकारी थी आप तक के लिए पहुंचाए, और आगे भी जो भी जानकारी होगी आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।